हेलो एवरीवन। एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की इतिहास विषय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के हम टॉपिक में एक ऐसी महान विभूति के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जिन्हें भारत में आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, जिन्हें पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है, जिन्हें पश्चात्य और पूर्व के मध्य का सेतु कहा जाता है। महान समाज सुधारक, भारत में पुनर्जागरण के जनक है, एक ऐसे व्यक्तित्व राजा राम मोहन राय की जो है हम चर्चा करने वाले हैं। ध्यानपूर्वक क्लास को अंत तक ही देखेंगे। छोटा टॉपिक लिया है, जो समाज सुधार आंदोलन है, इन्हें 2-3 दिन में करेंगे, लेकिन बहुत गहराई में जो है चर्चा करेंगे। आपका कोई भी पेपर हो, सभी पेपर के लिए क्या होगा, अपने आप में जो है पर्याप्त क्लास होगी। ध्यानपूर्वक अंत तक देखिएगा। क्लास देखने के बाद आप जो है कॉन्फिडेंशियल महसूस करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि सभी चीज़ें समझ में आई हैं। कोई भी ऐसा शब्द नहीं होगा जो आपकी समझ के परे ना हो। चलिएगा देखते हैं हम किसको, राजा राम मोहन राय को। जिस व्यक्तित्व को जो है फोटो में देख पा रहे हैं, ये जो है राजा राम मोहन राय हैं। इन्होंने न सिर्फ जो है भारत में समाज सुधार आंदोलन की नींव रखी, इन्होंने भारत को जो है पुनर्जागरण करने में जो क्या है सबसे अग्रणी भूमिका अदा की। इन्होंने सती प्रथा के उत्थान में, सती प्रथा के निषेध करने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की। चाहे वो महिला शिक्षा के समर्थक हो, चाहे वो महिलाओं के उत्थानकर्ता के रूप में हो, चाहे वो नारी उत्थानकर्ता के रूप में हो, चाहे भारत को आधुनिक बनाने के रूप में हो, या फिर चाहे वो समाज की जो कुप्रथाएं थीं, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में जो कुप्रथाएं विद्यमान थी उनको हटाने में हो। बहुत बड़ा नाम जो है राजा राम मोहन राय का है। एक ऐसी शख्सियत जिसका जन्म जो है बंगाल के नादिया ज़िले में होता है, और ये 1772 में जो है बंगाल क्षेत्र में जन्मे हुए थे। इन्होंने खुद जो है अपनी जो है बड़े भाई की पत्नी यानी कि भाभी को जो है सती होते हुए देखा था। उस दिन इन्होंने संकल्प ले लिया था कि जीवन पर्यंत जो है मैं क्या करूँगा, संघर्ष करूँगा और जो है सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं का जो है अंत करूँगा। जन्म से जो है ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। कौन? राजा राम मोहन राय जो है एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे हुए थे। कहाँ के थे? यह जो है बंगाल क्षेत्र से जो क्या है संबंधित हैं, यानी कि बंगाल क्षेत्र में जो है ये बंगाल का जो वर्तमान में नादिया जिला है वहाँ से संबंधित थे। 1772 में इनका क्या होता है, जन्म होता है। जन्म के बाद में जो है अच्छी शिक्षा दीक्षा होती है। देन शिक्षा दीक्षा के पश्चात जो है इनके अंदर जो खास बात होती है कि तार्किकता का इनके अंदर क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। तार्किकता का विकास होता है तो ये सभी जो कुप्रथाएं थी उनको सीधे जो है स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उनका क्या करने लगे, विरोध करने लगे। और विरोध करने के पश्चात क्या हुआ कि जब इन्होंने कुप्रथाओं का विरोध किया तो सबसे पहले विरोध जो है इनका इनके घर वालों ने किया, और अंततः परिणाम ये हुआ कि इन्हें घर से भी क्या होना पड़ा, निष्कासित होना पड़ा। लेकिन व्यक्ति ने जो है हार नहीं मानी। इन्हें पता था, समझ चुके थे कि समय जो है क्या है, ये समाज हमारा कुप्रथाओं से, रूढ़ियों से घिरा हुआ है, लेकिन एक ना एक दिन जो है मेरे कार्यों का जो है महत्व जरूर सामने निकल करके आएगा। और लगातार प्रयास करते रहे। व्यक्ति ने जो है शुरुआत में क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है नौकरी की। शुरुआत में जो क्या करते थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है नौकरी करते थे। एक समय के बाद इन्होंने नौकरी छोड़ दिया और देन इसके बाद जो है समाज के उत्थान में जो है लग जाते हैं। तो पहला प्रश्न जो आपसे पूछा जाता है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहते हैं, आप सीधे बता दीजिएगा राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। चलिएगा आगे इनके बारे में देखते हैं हम क्या क्या जो है हमारा होने वाला है। इसमें जो हम टॉपिक करने वाले हैं तो उन टॉपिकों में देखिएगा, आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें देखेंगे कि इन्होंने जो है क्या समाज सुधार के संदर्भ में प्रयास किए। भारतीय प्रेस का जो है इन्हें क्या कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है। तो प्रेस के क्षेत्र में क्या कार्य किया, सती प्रथा उन्मूलन जो है इनके बारे में जो है बहुत गहराई में समझेंगे चीज़ों को। और शैक्षिक विकास में जो है इनका क्या योगदान रहा है चीज़ें देखेंगे। प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से जो है इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें आपको याद रखना है। इनके द्वारा पत्रिकाएं कुछ शुरुआत की गई थी और इनके द्वारा जो है कुछ संस्थाएं जो है स्थापित की गई थी, जैसे कि आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज और प्रमुख जो है उपाधियां, ये ध्यान रखेंगे। अभी जो है यहाँ पर सिर्फ वो टाइटल है कि हम क्या क्या करने वाले हैं। देन इसके बाद मुख्य परीक्षा की दृष्टि से देखोगे तो इसमें जो है इतिहास विषय के अंतर्गत और जो एमपीपीएससी के अंतर्गत पेपर 2 है उसमें राजनीतिक जो विचारक हैं उनमें भी जो है एक टॉपिक के रूप में राजा राम मोहन राय का नाम लिखा हुआ है। तो वहाँ का भी जो आपको कवर हो जाएगा, किस प्रकार से इन्होंने क्या किया, इनके राजनीतिक विचार क्या थे, कैसी इनकी जागरूकता थी, एक एक करके देखेंगे। चलिएगा चीज़ों को देखते हैं आगे। और ये देखिएगा इनकी यात्रा वृत्तांत है, ये जो है जीवन की यात्रा और प्रमुख पड़ाव जो है इनके बारे में जो है ध्यान से चीज़ों को देखिएगा। और हर लाइन पर जो है प्रश्न बन सकता है, उसकी भी हम क्या करेंगे, हर लाइन पर चर्चा करेंगे।
ये एक जो विचार है उनके बारे में जो है ये एक स्टेटमेंट दिया गया था। ये स्टेटमेंट बेस्ड भी जो कई बार कथन पूछ लिए जाते हैं कि यह कथन जो है किससे संबंधित था। उन्हें या तो स्वतंत्र रहना था या जो है बिल्कुल नहीं। ठीक है, लाइन को समझिएगा। उन्हें यानी कि राजा राम मोहन राय को या तो क्या रहना था, स्वतंत्र रहना चाहते थे, व मतलब या वह तो फिर रहना ही नहीं चाहते थे, यानी कि बिल्कुल नहीं। या तो वह स्वतंत्र रहना चाहते थे या बिल्कुल नहीं। स्वतंत्रता से प्रेम शायद उनकी आत्मा का जो है सबसे मजबूत जुनून था, यह कथन है एक। और यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया था, तो आप ध्यान रखना, यह कथन जो है विलियम एडम्स के द्वारा जो है कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? विलियम एडम्स के द्वारा कहा गया था। अब विलियम एडम्स कौन है ये व्यक्ति? ध्यान रखना, विलियम एडम्स जो है एक क्या थे? गवर्नर थे। क्या थे? विलियम एडम्स जो है एक गवर्नर थे, और यह जो है लगभग 1923 के समय पर क्या रहे हैं? भारत के जो है गवर्नर रहे हैं। जानकारी के लिए बता दूं, विलियम एडम्स वही व्यक्ति है जिसने समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया था। जी हाँ, कई गवर्नरों ने जो है समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाए थे, और राजा राम मोहन राय का जो समाचार पत्र था जिसका नाम था मिरातुल अखबार। क्या नाम था फ्रेंड्स? मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार। और यह जो अखबार था ये किसकी वजह से प्रतिबंधित हुआ था? तो जो विलियम एडम्स था जिसके द्वारा कानून लाया गया था उससे प्रतिबंधित हुआ था। अभी आगे देखेंगे। तो ये टिप्पणी ध्यान रखिएगा कि यह जो है किसने ये कथन कहा हुआ था कि या तो वह स्वतंत्र रहना चाहते थे या फिर स्वतंत्रता से जो है मतलब या वो बिल्कुल रहना ही नहीं चाहते थे। ध्यान रखना, विलियम एडम्स का नाम। मैं जो एक्स्ट्रा जानकारी बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ मतलब सब जगह वो मिलती रहेगी, और यही वो याद करने का तरीका होता है। जब चीज़ों को जो है गहराई में जाकर पढ़ लेते हैं और उनके पीछे की जो है कहानियाँ याद कर लेते हैं, तब हमें जो है मैन फैक्ट याद रहता है। विलियम एडम्स के बारे में जो बताया कि यह एक गवर्नर था, इसका समय जो है 1923 के आसपास का था, और समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया था, इसलिए बताया ताकि जो है आप ये नाम याद रख पाएँ। ठीक है। राजा राम मोहन राय का जीवन की शुरुआत किस प्रकार से होती है, देखिएगा। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे कि 1772 में सबसे पहले उनका क्या होता है? जन्म होता है। बंगाल का जो राधानगर है, वर्तमान में हो गया होगा, उस समय पर जो है नादिया जिला हुआ करता था। नादिया जिले में के अंतर्गत जो है राधानगर गांव में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था, यानी कि बंगाल क्षेत्र से क्या थे? ये संबंधित थे। इसके बाद जब जन्म होता है तो इनकी जो है पढ़ाई लिखाई के बाद एक लंबा समय हो जाता है। अब जो है जब ये समाज सुधार के कार्य करते हैं तो सबसे पहली राजा राम मोहन राय द्वारा कौन सी संस्था बनाई गई थी? ध्यान रखना, आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने की थी। क्या की थी? आत्मीय सभा की स्थापना की थी। और यह जो सभा कुल मिलाकर के ऐसी थी कि जो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग हैं, यानी कि तार्किक लोग हैं, जो समाज के तार्किक लोग हैं, वो क्या कर सकें? राजा राम मोहन राय के पास में आ सकें और इनकी बातों को जो है समझ सकें। इनका कहना था कि जागरूकता करने के लिए पहले कुछ लोग होना चाहिए। तो आत्मीय सभा के माध्यम से इन्होंने क्या किया? समाज के कम से कम लोगों को जो है समाज के जो मतलब संभ्रांत वर्ग थे, बुद्धिजीवी वर्ग था, उनको जो क्या किया? आत्मीय सभा में बताया। तो अगर ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित पहली संस्था कौन थी, तो आप क्या बताएंगे कि आत्मीय सभा जो है राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित की गई थी 1814-15 में। सभी संस्थाएं इनकी कहाँ पर होंगी? ध्यान रखना, कलकत्ता में जो है इनकी क्या होंगी? सभी संस्थाएं होंगी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं और चीज़ों को जो है देखते हैं। दूसरी इनकी संस्था है, सबसे पहली संस्था हो जाती है इनकी आत्मीय सभा। दूसरी इनकी जो संस्था हो जाएगी, ध्यान रखना, दूसरा कार्य जो है इनका 1821-22 में। कौन सा? 1821-22 में इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला। कौन सा समाचार पत्र निकाला? उसका नाम था संवाद कौमुदी। क्या नाम था? संवाद कौमुदी। और मिरातुल अखबार, दो समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। ये जो संवाद मिरातुल अखबार था, यह जो है इनका फारसी भाषा में जो है प्रकाशित होता था। कैसा होता था? यह जो है फारसी भाषा में प्रकाशित होने वाला इनका समाचार पत्र था। और ध्यान रखना, ये जो है फिलहाल में अभी साप्ताहिक समाचार पत्र था। उस समय पर इतनी ज़्यादा प्रेस डेवलपमेंट नहीं थी कि डेली अखबार निकाला जाए, तो एक सप्ताह में जो है एक समाचार पत्र निकालते थे। कौन से? मिरातुल अखबार नाम का समाचार पत्र निकालते थे फारसी भाषा में। और इसमें जो इनके तार्किक विचार होते थे, जो भी बुद्धि समझदारी की बातें होती थी, वो इसमें क्या करते थे? प्रकाशित करते थे। इसके अलावा जो दूसरा है संवाद कौमुदी नाम का समाचार पत्र है, ये संवाद कौमुदी भी क्या होता था? ध्यान रखना, फारसी भाषा का बंगाली भाषा का एक समाचार पत्र है। कौन सी भाषा का समाचार पत्र है? ये बंगाली भाषा का समाचार पत्र है। और यह भी क्या होता था? यह भी साप्ताहिक समाचार पत्र था। अब ये संवाद कौमुदी जो पत्र था, इसमें क्या करते थे? ये लोगों से संवाद करते थे। जैसे तुमने कहा, जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि भगवान की मूर्ति पूजा करना उचित है, तो इन्होंने क्या किया? अपने तर्कों के माध्यम से खंडन किया, उससे संवाद किया, और फिर उन विचारों को जो है
जिस पत्रिका में संपादन किया जाता था उसका नाम था क्या? संवाद कौमुदी। ये मिरातुल अखबार वही समाचार पत्र है जो आगे चल कर क्या हो जाएगा? प्रतिबंधित हो जाएगा। तो दोनों समाचार पत्र आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो इनके समाचार पत्र हैं, एक है इनका ब्रह्मा क्रॉनिकल, भी क्या है? इनका समाचार पत्र है। ब्रह्मा क्रॉनिकल भी किसका समाचार पत्र है? राजा राम मोहन राय का ही समाचार पत्र है। और ये समाचार जो है किसी भारतीय द्वारा शुरू किए गए समाचार जो है पहले मतलब शुरुआती समाचार पत्र माने जाते हैं। इसलिए राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है? ध्यान रखना, इन्हें जो है पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पत्रकारिता का अग्रदूत। जब ऐसा प्रश्न आता है ना कि राजा राम मोहन राय का योगदान बताइएगा, तो एक हेडिंग ये भी हो जाता है समाचार पत्रों के विकास में इनका योगदान, और इनके जो है समाचार पत्रों के नाम लिखते हैं और बताते हैं कि शुरुआती समाचार पत्र जो है राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित किए गए थे, कौन से समाचार पत्र थे और ये कब किए गए थे, किस भाषा में किए गए थे, साप्ताहिक थे या मंथली थे या त्रैमासिक थे, ऐसे बताते हैं। तो एक हेडिंग जो है ये जरूर बताना होता है जब जब ऐसा प्रश्न आता है कि राजा राम मोहन राय का जो है। अब जैसे कोई इनके समाचार पत्र पढ़ेगा तो भाई ज्ञान की बातें भी पढ़ेगा, तो धीरे धीरे क्या आएगी उनमें? अगर इनके समाचार पत्र पढ़ेगा तो क्या आएगी? जागरूकता होगी। और जब जागरूकता होगी तो लोगों का विकास होगा, तो भारत के विकास में क्या होगा? योगदान हो गया। जब इनके समाचार पत्रों को देखेंगे लोग, पढ़ेंगे, ज्ञान सीखेंगे, तो क्या होंगे? वो आधुनिक बनेंगे। तो शायद ऐसा प्रश्न आ जाता है कि भारत की आधुनिकता के विकास में राजा राम मोहन राय का योगदान लिखिए, तब भी जो है एक हेडिंग आपको समाचार पत्र की डालनी होती है। ठीक है, 2 नंबर में हो सकता है, 7 नंबर में हो सकता है। पूछने को तो भाई ऐसा है, सिलेबस में दिया है, कुछ भी पूछा जा सकता है। मैं हर चीज़ को क्या कर रहा हूँ, आपके सामने रूबरू करवा रहा हूँ, ताकि आप जो है समझते चलें, लिखते चलें अपने हिसाब से प्रश्न की मांग के अनुसार। इसके अलावा आगे चलते हैं जब, तो पहले इनकी आत्मीय सभा हो जाती है, फिर इनके समाचार पत्र हो जाते हैं। सबसे जो बहुत महत्वपूर्ण संगठन है, इसके पहले इन्होंने अपने राजनीतिक विचारों को यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है। एक संस्था और जो है राजा राम मोहन राय ने इस्टेब्लिश की हुई थी, और उस संस्था का नाम क्या है? आप जानते हैं, विद्या चर्चा नाम की एक संगठन जो है स्थापित किया हुआ था। क्या? विद्या चर्चा नाम का संगठन किसका है? ये भी जो है राजा राम मोहन राय का है, और यह भी कब बनाया गया था? 1828 में ही बनाया गया था। ठीक है, तो विद्या चर्चा नाम का संगठन भी किसने? ये राजनीतिक विचारों से प्रभावित थी। किससे? ये राजनीतिक विचारों से जो है, मतलब लोगों को जो है उनके अधिकारों और जो है ऐसे राजनीतिक जागरूकता से जो है ये संस्था प्रभावित थी। तो विद्या चर्चा नाम का संगठन भी किसका था? राजा राम मोहन राय का था। और इसके आगे चल करके ब्रह्म सभा मोस्ट इम्पोर्टेंट संगठन है, कई बार परीक्षाओं में जो है पूछा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। ब्रह्म सभा, अब थोड़ा सा जो है आपको क्या करना होगा, समझाता हूँ मैं, दूसरी बातें समझाता हूँ संगठन आगे बढ़ने के लिए। अब देखिएगा, यहाँ पर थोड़ी सी बातें समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर अपन क्या कर लेंगे, समझ लेंगे। अब देखिएगा, किसी भी व्यक्ति को अगर क्या करना है, प्रयास करना है। ठीक है, क्या करना है? अगर आप भी क्या कर रहे हैं, कोई मतलब समाज सुधार कार्य कर रहे हैं, या मतलब कोई आंदोलन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई भी आंदोलन अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है, अगर कोई भी आंदोलन आप करना चाहते हैं, तो आप इस बात को जो है दिमाग में बैठा लेंगे पहले से कि आपको जो है लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। अकेले आप कार्य नहीं कर सकते, तो आपको क्या पड़ेगी? लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। अब लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, जब आपके पास में क्या होंगे, बहुसंख्यक लोग होंगे, तब आप क्या करेंगे? उनकी मीटिंग बुलाएंगे, बैठक बुलाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं है कि बैठक जो है आप खेतों में बुला लेंगे, या फिर किसी मैदान में बुला लेंगे, या फिर रोड सड़क पर बुला लेंगे। इसके लिए आपको क्या ज़रूरी होती है? एक जो है स्थायी कार्यालय ज़रूरी होता है, उसी को संगठन कहते हैं। और इसी संगठन में लोग आकर के क्या करते हैं? जुड़ते हैं। और इस संगठन में जो भी कार्य किए जाते हैं, जो भी इस संगठन का उद्देश्य होता है, कुछ ना कुछ भाई कार्य का उद्देश्य होगा ना। हम अगर किसानों के लिए आंदोलन कर रहे हैं तो किसानों का उद्देश्य होगा। तो उन उद्देश्यों को जो है बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है कि हमारी संस्था ये कार्य करती है, समाज सुधार की है तो वो कार्य करती है। इसके अलावा ये संगठन से क्या करता है, जो भी यहाँ पर कार्य होंगे तो उन कार्यों को जो है सबको बताने के लिए सबसे गागा करके उन्हें बता सकते हैं। प्रत्येक संगठन का क्या होता है, कुछ ना कुछ जो है समाचार पत्र निकाला जाता है, जिसमें जो है वहाँ पर संलग्न व्यक्तियों के कार्यों को जो है प्रकाशित किया जाता है। कई बार जो है इनके सिद्धांत भी होते हैं, संगठन जो है किन मानकों पर कार्य करेगा, किस उद्देश्य को लेकर कार्य करेगा, तो वो सिद्धांत भी दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये संगठन की बातें समझिएगा। जिस व्यक्ति ने आंदोलन किया है उसका कोई ना कोई संगठन जरूर होता होगा। अब राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? 1828 में जो है एक संगठन बनाया था, उस संगठन का नाम क्या था? ब्रह्म सभा नाम था। जी हाँ, आप जो है ब्रह्म समाज जो पढ़ते हैं उसका शुरुआती नाम जो क्या था, सॉरी,
जो उसका शुरुआती नाम था, उसका शुरुआती नाम क्या था? ब्रह्म सभा था। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए न कभी कि जो है ब्रह्म है कथन कारण में या स्टेटमेंट में कि जो ब्रह्म समाज हुआ करता था उसे पहले क्या कहते थे? ब्रह्म सभा कहते थे। तो बिल्कुल सही बात है। और 1828 में ही राजा राम मोहन राय द्वारा किस अन्य संस्था की स्थापना की गई थी? तो ध्यान रखना, विद्या चर्चा नाम की संगठन भी जो है इनके द्वारा बनाया गया था। अब ये संगठन आप जानते हैं कि आगे चल करके जो है ये ब्रह्म समाज था, जो राजा राम मोहन राय के सिद्धांत है वही जो है ब्रह्म समाज के सिद्धांत होंगे। आगे चल करके इसका नाम क्या हो गया? इस संगठन का आगे चल करके नाम क्या हो गया? इसका नाम जो है ब्रह्म समाज हो गया। अब प्रश्न जो है मेंस में आ चुका है कि ब्रह्म समाज के सिद्धांत बताइएगा। ठीक है, ब्रह्म समाज के सिद्धांत बताइएगा। जो राजा राम मोहन राय के सिद्धांत होंगे, विचार होंगे, वही क्या है? ब्रह्म समाज के सिद्धांत हैं। और उनके क्या विचार थे वो आगे चल करके देख लेंगे। जैसे कि जितनी भी कुप्रथाएं थी उनको क्या करना, जो भी क्या थी कुप्रथाएं थी, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे वो क्या है समाज के क्षेत्र में हो, और पत्रकारिता क्या करना, विकास करना, ये भी इनके क्या है? सिद्धांत हैं। इसके अलावा जो है सती प्रथा क्या करना, सती प्रथा का विरोध करना, विधवा विवाह का समर्थन करना, बहुदेववाद यानी कि बहुत एक से अधिक देवताओं की पूजा करना, इसका विरोध करना, बहुविवाह का विरोध करना, बाल विवाह का विरोध करना, जितनी भी कुप्रथाएं हैं उन सभी के इन्होंने क्या किया? विरोध किया। यही क्या थे? इनके सिद्धांत। तो ये जो है 7 नंबर में प्रश्न पूछा गया है MPPSC में, तो मेंस में इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, जो ये ब्रह्म समाज है, क्या है? ये ब्रह्म समाज है, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछ चुका है। आगे चल करके 1833 में क्या हो जाती है? ब्रह्म समाज की जो प्रमुख मतलब स्थापना करने वाले होते हैं, जिनका नाम है राजा राम मोहन राय, इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो इसका जो अगला प्रशासक नियुक्त किया जाता है वो कौन बनते हैं? द्वारिका नाथ टैगोर बनते हैं। कौन बनते हैं? सॉरी, देवेंद्र नाथ टैगोर बनते हैं। कौन बनते हैं? देवेंद्र नाथ टैगोर। और देवेंद्र नाथ टैगोर फिर आगे चल कर किसको बनाते हैं? केशव चंद्र सेन को बनाते हैं। केशव चंद्र सेन को बनाते हैं। और आप जानते हैं केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ के बीच में क्या है? विवाद होता है। तो ये संगठन जो है 1866 में, दरअसल कहानी और भी लंबी है कि केशव चंद्र सेन जो है ब्रह्म समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए लंदन में एक बार जाते हैं यहाँ से नियुक्त होने के बाद में, और लंदन में जो है ये विचारों से प्रभावित होते हैं और फिर कहते हैं कि जो हमारा ये संगठन है इसे बंगाल से बाहर निकाल करके जो है अन्य क्षेत्रों में क्या करना चाहिए? प्रसारित करना चाहिए। तो फिर केशव चंद्र सेन जो है बंगाल से बाहर जाने का मन करने लगते हैं, परंतु देवेंद्र नाथ टैगोर जी द्वारा इसका क्या किया जाता है? विरोध किया जाता है। फलस्वरूप 1866 में इस संगठन जो है क्या हो जाता है? मतलब ये बट जाता है। और बटता कैसे है? यह संगठन जो है, जो पुराना ब्रह्म समाज था वो देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में रहता है, और उसका जो नाम हो जाता है वो क्या हो जाता है? आदि ब्रह्म समाज हो जाता है। क्या हो जाता है फ्रेंड्स? वो हो जाता है आदि ब्रह्म समाज जो है हो जाता है। और जो केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में जो संगठन बनता है उसे हम क्या कहते हैं? भारतवर्षीय, क्या कहा जाता है? भारतवर्षीय ब्रह्म समाज जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतवर्षीय ब्रह्म समाज जो है कहा जाता है, ब्रह्म समाज कहा जाता है। ये जो है प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है कि आदि ब्रह्म समाज के जो है संस्थापक कौन थे, और MPPSC ने क्या किया था? केशव चंद्र सेन को इसका उत्तर माना था, जो कि गलत था। बाद में जो है हाई कोर्ट में इसमें केस किया गया था, बाद में देवेंद्र नाथ टैगोर को ही क्या माना था? सही माना था। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो राजा राम मोहन राय की जो भी पत्रिकाएं होती थी वो यहीं से निकलती थी। इसके अलावा राजा राम मोहन राय के जो भी विचार होते थे वो सभी लोग सभा में बैठ करके यहीं पर जो है भाषण दिए जाते थे, और यहीं पर जो है उन विचारों से जो है क्रांति लाई जाती थी, समाज में जागरूकता किया जाती थी। यहाँ से जो है कुछ समाचार पत्र भी निकलते थे। तो वही समाचार पत्र हैं संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार, ब्रह्मा क्रॉनिकल, 3 समाचार पत्र हैं। इनकी कुछ पुस्तकें भी हैं, जैसे प्रीसेप्टस ऑफ जीसस जो है, प्रीसेप्टस ऑफ जीसस जो है ये इन्होंने पुस्तक भी लिखी हुई थी इस संगठन में, प्रीसेप्टस ऑफ जीसस। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा, इसके अलावा जो है टू गिफ्ट ऑफ मोनोथेस्ट यानी कि एकेश्वरवादियों को उपहार, एकेश्वर अभी आगे देख लेंगे इसके, एकेश्वरवादी जो है यानी कि एक देव की पूजा करने वाले, उनको जो है उपहार, ये पुस्तक भी क्या है? इनके द्वारा लिखी जाती थी। इतना आप जो है कॉन्सेप्ट समझ में आया। थोड़ी सी बात और समझ लीजिएगा, सभी जगह मेंस की आंसर राइटिंग में काम आएगी। राजा राम मोहन राय जो व्यक्ति थे, ध्यान रखिएगा, अपने आप में क्या है? बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। क्या थे ये? बहुमुखी प्रतिभा के। अब जैसे हम परिचय में ऐसे शब्दों का जब प्रयोग करते हैं ना कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी राजा राम मोहन राय, जो एक नव्य वेदांती होते हुए जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहता है, जनक कहा जाता है, उनके कार्य निम्नलिखित है। ऐसा परिचय लिखने से बहुत प्रभावी होता। अब इन्हें बहुमुखी प्रतिभा का धनी जो है क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत सारे कार्य थे, बहुत मतलब लगभग इनके पास में 6 भाषाओं का ज्ञान था।
6 भाषाओं को जानते थे, बंगाली हो, फारसी हो, संस्कृत हो, ग्रीक हो, इंग्लिश हो, लैटिन हो, ऐसी 6 भाषाओं के जो क्या करते थे, ये 6 भाषाओं को जानते थे। इसके अलावा ये एक जो क्या थे, बड़े समाज सुधारक भी थे, कई समाज सुधार के कार्य किए हैं। एक ये बड़े जो है राजनीतिज्ञ भी थे, राजनीतिक विचार भी दिए हैं। इन्होंने आर्थिक विचार भी दिए हैं और इन्होंने जो है और भी एक मतलब धर्म सुधारक भी थे। तो ऐसे ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। अभी एक एक करके आगे देखेंगे। ये कुछ चीज़ें मैंने आपको एक शब्द और समझाना है कि राजा राम मोहन राय एक नव्य वेदांती भी थे। क्या थे? नव्य वेदांती। जितने भी समाज सुधारक हुए हैं वो सभी के सभी क्या थे? नव्य वेदांती थे। ये शब्द प्रयोग कीजिएगा। अब देखिएगा, कई लोग कहते हैं राजा राम मोहन राय ने जो है क्या है बहुदेववाद का विरोध क्यों किया? क्योंकि राजा राम मोहन राय ने जो है सती प्रथा का विरोध करने से पहले जो है वेदांत पढ़े थे। क्या पढ़े थे? वेदांत पढ़ा था, वेदों को पढ़ा था और मनुस्मृति को पढ़ा था। और मनुस्मृति इनके सबके सिद्धांतों को एकत्रित करके जो है उन्होंने बताया था कि कहीं पर जो ऐसा नहीं लिखा हुआ कि सती प्रथा जो है जायज़ है। ठीक है। अब बताइएगा, वेदांत जानते हैं आप क्या है? वेदांत जिन्हें क्या कहा जाता है? उपनिषद कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? उपनिषद कहा जाता है। और उपनिषद जो है किसके मूल दर्शन अगर बात करें तो आदि गुरु शंकराचार्य का दर्शन है। इसमें वेदांत में जो है ज़्यादातर देखोगे तो किसका है? शंकराचार्य का दर्शन है। और शंकराचार्य कौन थे? आदि गुरु शंकराचार्य जो है किस दर्शन से प्रभावित थे? अद्वैतवाद से। किससे? अद्वैतवाद से प्रभावित थे। अद्वैतवाद मतलब कि दो नहीं एक ही है। ठीक है। अब इसमें ही जब एक देवता का क्या किया गया है? समर्थन किया गया है। और राजा राम मोहन राय ने वेदांतवादी हैं, नव्य वेदांतवादी हैं, तो कैसे बहुदेववाद का समर्थन कर सकते हैं? ठीक है। आई होप समझ गए होंगे चीज़ों को। चलिएगा आगे देखते हैं। तो ये मैंने समझाया। एक्चुअली में क्या है, हमें समझाने में समय बहुत लग जाता है तो कई बार जो है क्लास लंबी हो जाती है, फिर जो है शिकायतें आने लगती हैं। देखिएगा, तो हमने देख लिया आत्मीय सभा, इनका जन्म देख लिया, संवाद कौमुदी और ये समाचार पत्र देखा, इनका ब्रह्म समाज देखा। इसके बाद जो है इन्होंने जो है सती प्रथा को ख़त्म करवाया। ये कब की बात है? 1829 में। बहुत सारे प्रयास किए, भी देखोगे इनको जो है धारा 17 के तहत जो है 1829 में विलियम बेंटिक के सहयोग से जो है ये क्या किया गया था? कानून इसमें बनाया गया था। मुगल राजदूत के रूप में भी ये ब्रिटेन की इन्होंने क्या किया? यात्रा किया। और जो अकबर द्वितीय था, कौन था? अकबर द्वितीय के जो है राजदूत के रूप में पेंशन बढ़वाने के लिए जो है ये कहाँ गए थे? महारानी के दरबार में गए थे। और वहाँ पर जो है अकबर द्वितीय ने इन्हें क्या दिया था? राजा का प्रतिनिधि बना करके, यानी कि राजा की उपाधि दे करके जो है भेजा हुआ था। तो कई बार ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। और ये प्रश्न भी पूछा गया है आगे चल करके 1833 में इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे यूपीएससी में ये कथन पूछा गया है कि इनकी डेथ पेरिस में हुई थी। ध्यान रखना, ब्रिस्टल में जो है इनकी क्या हुई थी? डेथ हुई थी, जो कि इंग्लैंड में पड़ता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिएगा अब देख लेते हैं राजा राम मोहन राय ने जो क्या किया। देखिएगा, राजा राम मोहन राय उपनिषदिक यानी कि वेदांत, जो वेदांत हैं, वेदांतवादी, एकेश्वरवाद, सूफी और ईसाई, इन सभी से क्या थे? ये प्रभावित थे। ईसाई दर्शन से भी, सूफी दर्शन से भी, और मतलब हिंदुओं के जो है वेदांतिक दर्शन से भी प्रभावित थे। अब देखिएगा यहाँ पर जो है राजा राम ने कैसे सुधार के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किया, ये क्षेत्र लिखे हुए हैं। और इधर जो लिखा हुआ है कि भारत में जब राजा राम मोहन राय थे उस समय पर जो है कौन कौन सी जो है कुप्रथाएं विद्यमान थी वो लिखी हुई हैं। राजा राम मोहन राय ने इनकी जगह पर कौन से जो है सुधार के सुझाव दिए वो लिखे हुए। ध्यान से देखिएगा। पूजा पद्धति में देखेंगे तो 18वीं शताब्दी में जो पूजा पद्धति में चलता था, बहुदेववाद चलता था। बहुदेववाद का मतलब है कि भगवान विष्णु की पूजा करना, शंकर जी की पूजा करना, अन्य देवताओं मतलब बहुत से देवताओं को जो है मानना क्या है? बहुदेववाद है। बहुदेववाद और मूर्ति पूजा जो है चलती थी। राजा राम मोहन राय का दृष्टिकोण और ब्रह्मवाद क्या था? इन्होंने क्या कहा? आप जो है पूजिए, ठीक है, आस्तिक हैं, लेकिन एकेश्वरवाद, एक देवता को जो है क्या है? प्रमुख मानिएगा। एक देवता ही क्या है? सत्य, अंतिम सत्य क्या है? एक ही है। ये वही दर्शन है शंकराचार्य जी का, जिसमें कहा गया है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ब्रह्मामय जीवो नापरहा। और निराकार ईश्वर को आपको क्या करना है? पूजना है। ऐसे ईश्वर को पूजिएगा जिसका कोई आकार नहीं है, रूप नहीं है, रंग नहीं है। क्योंकि वास्तव में जो वेदांत में ईश्वर बताया गया है वो क्या है? निराकार है। ठीक है। ईश्वर का देवताओं का मानवीकरण किया गया है, जिसके तहत उनके रूप, रंग, नाक, हाथ, कान, पाँव जो है ये बने हुए हैं। ठीक है। तो राजा राम मोहन राय ने बहुदेववाद के स्थान पर एकेश्वरवाद को, और जो मूर्ति पूजा के स्थान पर जो है निराकार को जो क्या किया? समर्थन किया। कर्मकांडों की जगह पर, कर्मकांडों में ये चलता था हमारे यहाँ पर यांत्रिक और खर्चीले अनुष्ठान जो है चला करते थे। राजा राम मोहन राय ने इसके स्थान पर क्या किया?
तर्क, ज्ञान और ध्यान को जो क्या किया, प्राथमिकता प्रदान किया। अब यही क्या है, राजा राम मोहन राय के सिद्धांत हैं और यही क्या है, ब्रह्म समाज के सिद्धांत है। ध्यान रखिएगा, मेंस में प्रश्न ये पूछा जा चुका है तो बता रहा हूँ। इन्होंने पुरोहितवाद के स्थान पर क्या किया, पुरोहितवाद में जो चलता था ये था धार्मिक ग्रंथों पर जो है ब्राह्मणों का क्या था, एकाधिकार था। राजा राम मोहन राय ने क्या किया कि मध्यस्थों की आवश्यकता नहीं। राजा राम मोहन राय ने कहा कि आप जो है वेद पढ़िए, और वेदों का जो क्या किया, इन्होंने जो है स्थानीय भाषा यानी कि बंगाली भाषा में अनुवाद करके सबके सामने रख दिया। कहा आप पढ़िए, इसमें किसी की जरूरत नहीं है, पूजा पद्धति करवाने के लिए वास्तविकता को स्वीकार कीजिएगा। समाज में इन्होंने जो उस समय पर समाज जो है कठोर जाति व्यवस्था से ग्रसित था। इन्होंने क्या कहा कि सार्वभौमिक भाईचारा और शैव विवाह का जो है समर्थन किया, क्योंकि यह सभी प्रकार की जाति प्रथाओं से जो है परे था। ठीक है, इतने कार्य जो है इन्होंने उस समय पर किए। अब देखिएगा राजा राम मोहन राय का सती प्रथा के संदर्भ में संघर्ष देखिएगा, किस प्रकार से इन्होंने संघर्ष किया और क्या क्या जो है सती प्रथा के संदर्भ में इन्होंने कार्य किए। सती प्रथा की सबसे पहली बात, इन्हें प्रेरणा कहाँ से मिली, तो 1810 में जो है ये मोटिवेट होते हैं कि मुझे सती प्रथा को क्या करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए। 1810 में ऐसी कौन सी घटना हुई थी कि जिसके कारण क्या हुए, इनके दिमाग में ये भाव जागा कि मुझे जो है सती प्रथा की जो है समाप्ति करना चाहिए। वो घटना ये थी, अपनी भाभी को जबरन सती होते देख इस क्रूर प्रथा को जो है समाप्त करने का इन्होंने क्या लिया, आजीवन संकल्प लिया कि जीवन भर जो है इसमें प्रयास करेंगे। तो ये 1810 की घटना वो है जब इनकी भाभी क्या हुई थी, सती हुई थी। दूसरी बात जो है शास्त्रीय स्मरण, इन्होंने मतलब कि हमारे जो वेद पुराण शास्त्र हैं उनमें क्या लिखा हुआ है उनके प्रमाण देखे। 1818 में इन्होंने मनुस्मृति और वेदों का जो है उपयोग कर यह सिद्ध किया कि सती प्रथा जो है धार्मिक रूप से क्या है, अनिवार्य नहीं है, बल्कि एक क्या है, कुप्रथा है। क्या है ये, एक है कुप्रथा है। तो 1810 में प्रेरित होने के बाद में इन्होंने जो है प्राचीन भारत के ग्रंथों को पढ़ा और उसमें सिद्ध किया कि यह जो है एक कुप्रथा है। इसके बाद और आगे बढ़े और इन्होंने जो है जन जागरण किया और राजनीतिक पैरवी की। मतलब क्या है, जन जागरण मतलब कि लोगों को जागरूक किया, समझाया, और राजनीतिक पैरवी मतलब उस समय पर जो भी पदाधिकारी थे, जो भी अंग्रेज थे, उनसे कहा कि इसको अवैध घोषित कीजिए। सती विरोधी जो है इन्होंने पर्चे बांटे। राधाकांत देव, अब देखिएगा जब ये सती प्रथा का विरोध कर रहे थे तो यहाँ पर जो है एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है क्या, राधाकांत देव। ये जो है एक मतलब रूढ़िवादी टाइप के व्यक्ति कह सकते हैं, राधाकांत देव। ये क्या थे, एक व्यक्ति थे। एक तरफ कौन थे, एक व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय। कौन थे, राजा राम मोहन राय। और यह व्यक्ति क्या चाहते हैं कि सती प्रथा जो क्या हो जानी चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए। और ये व्यक्ति जो है रूढ़ियों का जो है विरोध करते हैं, मतलब कि उन्हें बनी रहना देना चाहते हैं। और इन्होंने क्या किया, राधाकांत देव ने राजा राम मोहन राय के विचारों का विरोध करने के लिए एक संगठन की स्थापना की बंगाल में। उस संगठन का नाम क्या है, धर्म सभा। बोलो, धर्म सभा की स्थापना किसने की, राधाकांत देव ने। कई बार ये प्रश्न जो है पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय के विचारों का विरोध करने के लिए कौन सा संगठन कार्य करता था, धर्म सभा किसने बनाया था, राधाकांत देव ने क्यों बनाया था। क्योंकि इनका मानना था कि जो प्रथाएं चली आ रही हैं उनको जो है हमें अंग्रेजी प्रभाव में आकर समाप्त नहीं करना चाहिए। हालांकि ठीक है, अपना व्यक्तिगत विचार भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना हम जो है वर्तमान के दृष्टिकोण से देखेंगे तो राजा राम मोहन राय का विचार वर्तमान की जो है मानसिकता के अनुसार ठीक लगता है। उस समय कैसा था मुझे पता नहीं। तो ये प्रश्न जो है पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय का विरोध करने के लिए कौन संगठन बना था, तो सती विरोधी जब इन्होंने पर्चा बांटा। अब जब राधाकांत देव ने यह बात कही कि तुम्हारा सिद्धांत गलत है, तो राजा राम मोहन राय ने कहा कि अगर इन व्यक्तियों को गलत साबित कर दूंगा तो समाज में क्या हो जाएगी, मानता हो जाएगी। तो इसलिए राजा राम मोहन राय ने क्या किया, इस संगठन से जो है शास्त्रार्थ किया। समझ रहे हो ना, शास्त्रार्थ है, समझ रहे हो ना, शास्त्रार्थ क्या होता है, नहीं समझ रहे हो, चलिए कोई बात नहीं। शास्त्रार्थ वो होता था कि जो प्राचीन विद्वान होते थे, अगर उन्हें अपनी बात मनवाना है, जैसे वर्तमान में वैज्ञानिक होते हैं तो वो साइंटिस्ट रिसर्च करके बात करते हैं, लेकिन उस समय पर ऐसा होता था कि जो कोई भी शास्त्रार्थ में, मतलब जैसे दो व्यक्ति हैं, एक है ए एक है बी, दोनों व्यक्तियों में क्या होगा, शास्त्रार्थ होगा। यानी कि ज्ञान में ये प्रश्न पूछेंगे, अपने अपने प्रश्न पूछेंगे एक ग्रंथ पर बेस, और उन प्रश्नों में अगर जिसके प्रश्न भारी पड़ जाएंगे, मतलब कि एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा होगी, अंताक्षरी होगी। इसी प्रकार से शास्त्रार्थों में भी वेदों को ध्यान में रख करके चर्चा की जाती थी और अंततः परिणाम ये निकलता था, जो कोई जीत जाता था उसकी बात मान ली जाती थी। तो राजा राम मोहन राय ने राधाकांत देव की जो धर्म सभा थी वहाँ पर शास्त्रार्थ किया और यहाँ के जो भी ज्ञानी लोग थे उनको पराजित किया शास्त्रार्थ के माध्यम से। तो ठीक है, सती प्रथा विरोधी जो है पर्चे बांटे, राधाकांत देव की धर्म सभा के रूढ़िवादियों से शास्त्रार्थ किया
और संवाद कौमुदी जो भी शास्त्रार्थ किया इन्होंने, तो उस शास्त्रार्थ को संवाद कौमुदी में जो है छापा, जिससे क्या हुई, लोगों में जन जागरूकता बढ़ी। और अंतिम विजय वे किस प्रकार से प्राप्त करते हैं कि 4 दिसंबर 1889, फिक्स डेट ध्यान रख लीजिए, 4 दिसंबर, सॉरी 1889 बोला क्या, 4 दिसंबर 1829 में क्या किया, गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, ये सभी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, विलियम बेंटिक के समय पर एक नया कानून बनाया गया, सती प्रथा निषेध विधेयक, और उसकी जो धारा 17 थी, धारा 17 के तहत क्या किया गया, सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया और अपराध घोषित किया गया। तो ये जो है क्या है, इनकी अंतिम भी ये थी। 7 नंबर का प्रश्न अपने आप में हो सकता है कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए किस प्रकार संघर्ष किया, इसको ध्यान रखिएगा। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं और चीज़ों को जो है देखते हैं। अब देखते हैं कि ये प्रश्न भी, ये सभी योगदान हैं राजा राम मोहन राय के। हमने अभी जो है कुल मिलाकर कितने योगदान देखे, एक इनका योगदान देख सकते हो कि हमने किसमें देखा, सती प्रथा को समाप्त करने में इनका योगदान देखा, और दूसरा हमने इनका योगदान देखा राजा राम मोहन राय का, आप पत्रकारिता में भी क्या कर सकते हो, इनका जो है योगदान देख सकते हो, परिचय देखा है दूसरा। और इसके बाद हम तीसरा इनका योगदान देखते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से भारत आधुनिक मतलब कि नारी के उत्थान के संदर्भ में, महिलाओं के विकास के संदर्भ में इन्होंने क्या कार्य किया। तो तीसरा इनका योगदान हो सकता है आधुनिक भारतीय नारी के उत्थानकर्ता के रूप में, यानी कि महिला सशक्तिकरण के रूप में भी कह सकते हो, या फिर कह सकते हो कि नारी के उत्थानकर्ता, या यूँ कह सकते हो कि महिलाओं के सुधार के संदर्भ में इन्होंने क्या क्या कार्य किए, देखते हैं। तो राजा राम मोहन राय 7 नंबर में अपने आप में क्या है, प्रश्न लिखा हुआ है, ध्यान रख लीजिएगा। नारियों के लिए यानी कि महिलाओं के लिए क्या क्या कार्य किए। तो पहला इनका महिलाओं के संदर्भ में जो कार्य होगा वो ये था कि पहला कार्य था इनका सती प्रथा का अंत करवाया, और आप जानते हैं अनगिनत विधवाओं की जान बचाई, मृत्यु की बजाय सम्मानजनक उन्हें सन्यासी जीवन जीने दिया। और जो 1829 का अधिनियम था, धारा 17 के तहत क्या किया, सती प्रथा को अवैध घोषित करवाने में जो है मदद की। दूसरा इन्होंने कार्य किया कि महिलाओं को जो है संपत्ति का अधिकार दिलवाया। और संपत्ति के अधिकार में अगर देखोगे, संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में 3 ग्रंथ बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, 3 ग्रंथ, ध्यान से सुन लीजिएगा। यही तो क्या होता है, लिंक करना ही क्या है, असली समझदारी होती है। जब डाटा लिंक करोगे तभी बेहतर चीज़ें समझ में आएगी। एक ग्रंथ में बता रहा हूँ संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में, मनुस्मृति। और मनुस्मृति क्या कहती है, जो मनुस्मृति है यह जो है पुत्र को जो है जन्मना अधिकार देती है, मतलब कि संतान जो होगी पुत्र को जो है अधिकार देती है संपत्ति पर पिता की, परंतु लड़की को जो है ये अधिकार नहीं देती है। इसके खिलाफ में एक ग्रंथ है जिसका नाम है मीताक्षरा। क्या नाम है, मीताक्षरा, ध्यान रखिएगा, मीताक्षरा नाम का ग्रंथ है। और इसकी रचना किसने की हुई थी, विज्ञानेश्वर ने की हुई थी। किसने की हुई थी, विज्ञानेश्वर द्वारा इसकी रचना की गई थी। और यह जो है मिताक्षरा याज्ञवल्क्य स्मृति पर क्या है, टीका है एक प्रकार की। तो मिताक्षरा क्या करती है कि महिलाओं को जो है क्या करती है, संपत्ति में जो है अधिकार दिलवाती है। संतान तो संतान है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों को। इसके अलावा जो है एक दाय भाग है, ठीक है, दाय भाग और मिताक्षरा दोनों का संदर्भ लेते हुए राजा राम मोहन राय ने महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिलवाया। मिताक्षरा ग्रंथों का जो है उपयोग कर पैतृक संपत्ति में माँ और बेटी के अधिकार का जो है इन्होंने क्या दिया, तर्क दिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो जाएगा, पहला हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा जो इन्होंने महिलाओं के हित में कार्य किया वो ये था कि बहुविवाह का जो है इन्होंने क्या किया, तीसरा कार्य था बहुविवाह प्रथा का विरोध किया। जो भी बड़े लोग होते थे, क्या होते, समाज के बड़े लोग होते थे भाई, कई लोग शरीर के भूखे होते हैं, कई लोग जिस्म के भूखे होते हैं, तो कई लोग धन के भूखे होते हैं। वैसे ही लोग थे कुछ समाज में। और जैसे कुलीन ब्राह्मण वर्ग हो गए, और इसमें और भी जो है हो सकते हैं कुछ, जैसे राजा लोग थे तो वो क्या करते थे कि कुलीन ब्राह्मणों की ज्यादतियों के खिलाफ जो है अभियान चलाया। यहाँ जहाँ जो है दहेज के लिए दर्जनों महिलाओं से विवाह किया जाता था, ऐसी प्रथाओं का जो है इन्होंने क्या किया, विरोध किया और इसे अतार्किक गलत बताया। ठीक है, तो ये तीसरा कार्य हो गया। और चौथा कार्य जो है, इन्होंने महिलाओं को जो क्या किया, महिलाओं को क्या किया, आप कहेंगे शिक्षा व विवाह में सुधार किया। महिला शिक्षा की वकालत की इन्होंने कहा कि महिलाओं को भी पढ़ना चाहिए। और विवाह के संदर्भ में जो बच्चों में विवाह हो जाता था, मतलब कि बाल विवाह जिसे कहते हैं, उस बाल विवाह का क्या किया, विरोध किया, बहु विवाह का विरोध किया। और इन्होंने जो है एक जाति के अंदर विवाह की बजाय जो है इन्होंने शैव विवाह का समर्थन किया, जिसमें किसी जाति के बंधन को जो है नहीं रखा गया था। ठीक है, तो ये जो है इनके कार्य हो जाते हैं कि महिलाओं के संदर्भ में। 7 नंबर में अपने आप में प्रश्न है, ध्यान रखना, सेम टू सेम लिख दीजिएगा।
बस थोड़ा सा परिचय में ऊपर सुधार करेंगे कि नव्य वेदांती महान समाज सुधारक तथा भारतीय पुनर्जागरण के जनक कहे जाने वाले राजा राम मोहन राय ने महिलाओं के उत्थान में जो है विशेष योगदान दिया। महिलाओं के संदर्भ में उनके कार्य जो है निम्नलिखित हैं। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं इनके योगदान को। आधुनिक शिक्षा के विकास में जो है राजा राम मोहन राय ने जो है क्या योगदान दिया। ठीक है, तो एक ही क्लास में सभी चीज़ें हो सकती थी डियर फ्रेंड्स है, परंतु जो है मैं इतना बेहतर ना बता पाता क्योंकि उसमें लिमिट होती है भाई, और लिमिट में चीज़ें क्या है, इतिहास है, और इतिहास में पता है आपको जितनी चीज़ें जोड़ा जाए उतना ही बेहतर होता है। तो मैंने सोचा आज कि चलो ठीक है धीरे धीरे ही चलते हैं, लेकिन जो पढ़ें तो कम से कम उसकी स्टोरी बन जाना चाहिए दिमाग में। राजा राम मोहन राय का आधुनिक शिक्षा के विकास में योगदान अपने आप में जो है 7 नंबर में क्या है प्रश्न है, तो ध्यान रखिए शिक्षा के संदर्भ में इन्होंने क्या क्या कार्य किया। तो देखिए शिक्षा के संदर्भ में सबसे पहली बात तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजी भाषा को ध्यान रखिएगा समर्थन किया था कि अंग्रेजी में शिक्षा मिलना चाहिए, क्योंकि अगर अंग्रेज़ों को समझना है तो अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी। आधुनिक बनना है, ये ब्रिटेन से जो है पढ़े हुए थे, तो वहाँ से जो है अंग्रेजी में ये समर्थन कर रहे थे। इन्होंने क्या किया, महिला शिक्षा का भी क्या किया, समर्थन किया कि महिलाओं को भी क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इन्होंने जो है शिक्षा के क्षेत्र में कई जो है समाचार पत्र निकाले जिसकी जानकारी लोग पढ़ करके जो क्या होते थे, मतलब थोड़ा सा विकसित होते थे। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारे स्कूलों की स्थापना की, इन्होंने कई सारे जो है कॉलेजों की स्थापना की, कई जगह पर जो है पढ़ाया और कई जो है बुकें लिखी हुई थी। और इन्होंने जो है क्या कहते हैं, ध्यान रखना, पूर्व और पश्चिम के ज्ञान का जो है सर्वश्रेष्ठ संश्लेषक कहा जाता है। ठीक है, मतलब पूर्व का ज्ञान मतलब हमारे भारत का ज्ञान या पूर्वी क्षेत्र का ज्ञान, और पश्चिम का ज्ञान यानी कि यूरोप का ज्ञान, इन दोनों का जो है उचित ज्ञान को जो है इन्होंने बताया हुआ था। इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा और विज्ञान का समर्थन किया था। गणित, शरीर रचना विज्ञान, रसायन शास्त्र, व्यवहारिक प्रशासन के लिए जो है अंग्रेजी माध्यम का इन्होंने क्या किया, समर्थन किया। प्राच्य शिक्षा, प्राच्य मतलब जो है पुरानी शिक्षा, हमारी शिक्षा है जो, ठीक है, पुरानी शिक्षा व दर्शन, इन्होंने जो है पुरानी शिक्षा को पढ़ने के लिए गौड़ीय व्याकरण, अब ये गौंड राज्य कहाँ पर होता था, बंगाल में, जो पहले यहाँ पर गौंड राजा हुआ करता था, आपने शशांक का नाम सुना होगा, तो वहाँ पर जो है एक किताब थी गौंडीय व्याकरण, प्रथम बंगाली व्याकरण की जो है इन्होंने 1826 में क्या किया, रचना की। क्योंकि किसी भी भाषा को समझने के लिए क्या जरूरी होता है, व्याकरण जो है बहुत जरूरी होता है। तो इन्होंने जो है जो गौंडीय भाषा की व्याकरण थी उस व्याकरण को क्या किया, बंगाली भाषा में क्या किया, उसका अनुवाद किया। कब, 1826 में जो है ये कार्य किया हुआ था। इसके अलावा शुद्ध वेदांत शिक्षाओं का भी इन्होंने संरक्षण किया। जो वेदांत शिक्षा मतलब हमारे प्राचीन जो ग्रंथ हैं उनकी वास्तविक शिक्षा को जो इन्होंने समर्थन किया। शिक्षा के लिए इन्होंने क्या किया, बहुत से संगठन की स्थापना की, जैसे कि 1816 में इन्होंने फ्री इंग्लिश स्कूल की स्थापना की, 1822 में जो है एंग्लो हिंदू स्कूल की स्थापना की, 1825 में जो है वेदांत कॉलेज की स्थापना की, और ध्यान रखिएगा इन्होंने जो है 1817 में जो है हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की हुई थी। किसकी, 1817 में जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना की हुई थी, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। हालांकि इसमें जो है डेविड हेयर का जो है कि बड़ा योगदान था। ठीक है, डेविड हेयर का जो है इसमें बड़ा योगदान था, लिखा हुआ है यहाँ कि डेविड हेयर के हिंदू कॉलेज और अलेक्जेंडर डफ के संस्थान की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये कौन से व्यक्ति हैं, राजा राम मोहन राय हैं। अब देख लेते हैं शिक्षा के बाद जो है इन्होंने राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में क्या योगदान दिया। तो ध्यान रखिएगा राजनीतिक क्षेत्र में आप क्या कह सकते हैं कि इन्होंने जो है पत्रकारिता के विकास में क्या दिया, योगदान दिया। अब भाई जब प्रेस की स्वतंत्रता होगी, अगर पत्रकार होगा तो पत्रकारों से तो क्या होते हैं, जब पत्रकार क्या करते हैं, सरकार के जो है विचार छापते हैं, क्या करते हैं, सरकार के विचार छापते हैं, तो लोग जो है जागरूक होते हैं। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो ये प्रश्न भी आ जाता है कि पत्रकारिता का अग्रदूत जो है राजा राम मोहन राय को कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये भी सही है। इन्होंने स्वयं जो है समाचार पत्र के क्षेत्र में कई समाचार पत्र निकाले, जैसे कि आपने अभी पढ़ा था, कौन सा समाचार पत्र था जिसका नाम था मिरातुल अखबार नाम का, आपने जो है समाचार पत्र पढ़ा था। इन्होंने जो है संवाद कौमुदी नाम का भी क्या किया था, एक जो है समाचार पत्र निकाला था, संवाद कौमुदी। इसके अलावा इन्होंने जो है ब्रह्मा क्रॉनिकल नाम का जो है एक समाचार पत्र निकाला था। ठीक है, चीज़ें जब बार बार पढ़ेंगे तभी याद होंगी, मैराथन देखने से कभी जो है चीज़ें कंप्लीट नहीं होती हैं, जब बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं तभी मैराथन जो है देखा जाता है। तो अगर IAS PCS का सपना देख रहे हो तो धैर्य के साथ में क्या करना है, जरूर पढ़ना है, इस बात को क्या है याद रखिएगा। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। तो इन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन किया। 1823 में भी हमने शुरुआत में एक नाम बताया था, और उस नाम क्या था, गवर्नर का नाम जो है शुरुआत में चर्चा किया हुआ था, जिसका नाम था विलियम एडम्स। और विलियम एडम्स ने क्या किया था, प्रेस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था, प्रेस पर
प्रतिबंध लगा दिया था। और इस प्रेस पर प्रतिबंध लगाने से राजा राम मोहन राय का कौन सा समाचार पत्र प्रभावित हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, मिरातुल अखबार जो है ये बंद हो जाता है, मिरातुल अखबार जो है बंद हो जाता है। तो राजा राम मोहन राय ने जो है इस नीति की जो है बहुत जो है आलोचना की हुई थी, इसका विरोध किया हुआ था। तो 1823 के कठोर प्रेस अध्यादेश जॉन एडम्स का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट और किंग इन काउंसिल में जो है इन्होंने याचिका दायर की, तर्क दिया कि स्वतंत्रता जो है, स्वतंत्र प्रेस विद्रोह को रोकता है। इन्होंने जो है संवैधानिक अधिकारों की भी मांग की। क्या किया? संवैधानिक और नागरिक अधिकारों की भी राजा राम मोहन राय ने मांग की। कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की मांग की। ठीक है, कि कार्यपालिका अलग होना चाहिए। मतलब कि पहले क्या होता था, जो आप डीएम पढ़ते हैं ना, एसडीएम पढ़ते थे, पहले ये जज का भी काम करता था, पुलिस का भी काम करता था। तो इन दोनों को मतलब कि डीएम जो है अलग होगा और जो न्यायपालिका वाला जज होगा वो अलग होगा। तो ये राजा राम मोहन राय ने पहली बार मांग की हुई थी। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की मांग की। 1828 के भेदभावपूर्ण जूरी अधिनियम का इन्होंने कड़ा विरोध किया था। ध्यान रखना, जूरी अधिनियम 2 नंबर में हो सकता है। ये जूरी अधिनियम जो है न्यायपालिका से संबंधित था। किससे संबंधित था? न्यायपालिका में जो है एक प्रकार का भारतीयों और जो है अंग्रेजों के मध्य में जो भेदभाव किया जाता था, तो उसका राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? विरोध किया था। वही क्या था? जूरी अधिनियम। ठीक है, तो उसका विरोध किया था। तो ये राजनीति के क्षेत्र में इनके विचार हो जाएंगे। अब आर्थिक व किसान के क्षेत्र में इन्होंने क्या विचार दिया था? देखिएगा, धन निष्कासन के बारे में सबसे पहले जो है इन्होंने ही चर्चा की हुई थी। हालांकि दादा भाई नौरोजी आगे चल कर के आएंगे, उन्होंने जो है 1867 के आसपास जो है विस्तृत चर्चा की, लेकिन इन्होंने जो है 1828-30 में ही क्या कर दी हुई थी? चर्चा कर दी हुई थी। तो ब्रिटेन की ओर धन के निकासी, ड्रेन ऑफ वेल्थ की गणना करने वाले क्या थे? प्रथम व्यक्ति थे। किसानों को लगान को कम करने और विलासिता पर जो है कर लगाने की इन्होंने वकालत की हुई थी। क्या कहा था? कि किसानों पर जो क्या किसानों पर जो टैक्स लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं? टैक्स, उनकी दर को कम किया जाए। और जो विलासिता की चीज़ें हैं, विलासिता की चीज़ें बोले तो जैसे कि मदिरा हो जाती है, और भी जैसे शौक वाली चीज़ें हो जाती हैं, मतलब कि एक प्रकार की विलासिता की चीज़ जानते हैं, उन पर टैक्स लगाने की जो है वकालत की हुई थी। और जो किसानों पर जो है टैक्स क्या किया जाए? कम किया जाए। चलिएगा, आर्थिक और किसान संबंधी विचार हो जाते हैं इनके, राजनीति से संबंधित विचार हो जाते हैं। अब जो है राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है? भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। तो समाचार पत्रों के क्षेत्र में भी इनका क्या था? कुछ विशेष योगदान था, तभी तो इन्हें क्या कहते हैं? भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। वो क्या क्या योगदान थे? देखिएगा, इन्होंने साहित्य के माध्यम से जनता को जगाने के लिए भारत के इरेस्मिस के रूप में विख्यात हैं। कौन विख्यात हैं? अगर आपसे पूछे कि साहित्य के क्षेत्र को अगर ध्यान में रखते हुए कहा जाए कि भारत का इरेस्मस किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? राजा राम मोहन राय कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह इरेस्मस जो है ये एक व्यक्ति था, और ये व्यक्ति क्या करता था कि साहित्य के मतलब समाचार पत्र और बुक के माध्यम से लोगों को क्या करता था? जागरूक करने का कार्य करता था। क्या करता था? जागरूक। और यही कार्य फिर किसने किया भारत में? राजा राम मोहन राय ने किया। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? भारत का इरेस्मस कहा जाता है। देखिएगा, राजा राम मोहन राय के जो समाचार पत्र हैं, एक तो ध्यान रखिएगा आप संवाद कौमुदी, दूसरा ध्यान रखिएगा मिरातुल अखबार, और जो है एक और इनका समाचार पत्र है, ये भी ध्यान रखना है, इनका ब्रह्मा क्रॉनिकल। ये इंग्लिश में था। ब्रह्मा क्रॉनिकल ये क्या है? इंग्लिश में है। संवाद कौमुदी जो है किस भाषा में है? ये साप्ताहिक समाचार पत्र है, और ये भी साप्ताहिक है, लेकिन ये किसका है? फारसी भाषा का है मिरातुल अखबार। और बंगाली भाषा कौन है? संवाद कौमुदी है। ठीक है, दोनों को दोनों साप्ताहिक हैं। और इसका महत्व था कि भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला समाचार पत्र सती प्रथा विरोधी अभियान का मुख्य हथियार था। ठीक है, संवाद कौमुदी में राजा राम मोहन राय क्या करते थे कि सती प्रथा का विरोध किया। इसी में जो है जो शास्त्रार्थ करते थे उनको भी क्या करते थे? प्रकाशित करते थे। और जो मिरातुल अखबार है, ये जो है राजनीतिक स्तर पर इसमें चर्चा की जाती थी अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर। 1823 की जो प्रेस एक्ट था उसको भी क्या किया गया था? उसके माध्यम से इसे क्या कर दिया गया था? ये कई बार प्रश्न आ चुका है कि जो विलियम एडम्स द्वारा 1823 में प्रेस को रोकने के लिए जो है कानून लाया गया था, उसके तहत राजा राम मोहन राय कौन सा समाचार पत्र प्रभावित हुआ था? ध्यान रखेंगे, मिरातुल अखबार। ये राजा राम मोहन राय क्या है? समाचार पत्र हैं। इसके अलावा ये इनकी एक पुस्तक है तुहफत उल मुआब्दीनी, और इसी को जो है ये आई थिंक ये फारसी भाषा का नाम है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है टू गिफ्ट ऑफ मोनोथेस्ट। टू गिफ्ट ऑफ मोनोथेस्ट। मोनोथिस्ट यानी कि एकेश्वरवादियों को जो है उपहार, यानी कि इसमें जो है
राजा राम मोहन राय जी ने क्या किया है, धार्मिक क्षेत्र में जो कुप्रथाएं थी उनका विरोध किया है। और ये फारसी भाषा में फारसी अरबी में इसकी प्रस्तावना है, बाकी फारसी भाषा में है। एकेश्वरवादियों को उपहार है। मूर्ति पूजा और अतार्किक धार्मिक विश्वासों पर जो है इन्होंने क्या किया है, विरोध किया है या प्रहार किया हुआ। तो ये जो है साहित्य के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय का योगदान हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमारा टॉपिक पूरा होता है, लेकिन अभी जो है बने रहिएगा, अंत में बहुत सारी चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश से थोड़ा संबंध देख लेते हैं। आप जानते हैं कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में एक स्थान है, इसका नाम है सागर। और सागर के अंदर जो है एक स्थान है, इसका नाम है एरण। क्या नाम है? एरण। और एरण में जो है क्या पाया गया था, सती प्रथा का जो है अभिलेख पाया गया था। और ये कब का है? ये 510 ईस्वी का अभिलेख है। कब का है? 510 ईस्वी का अभिलेख है। और जो सती प्रथा के प्रमाण मध्य प्रदेश में मिले थे, उस सती प्रथा का जो है समापन राजा राम मोहन राय के प्रयासों से जो है लगभग 1300 साल पुरानी ये प्रथा क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। चलिएगा, तो ये जो है यहाँ पर टॉपिक पूरा होता है। अब मेंस के जो है कुछ क्वेश्चन लिखना, और प्रीलिम्स के लिए जो है कुछ क्वेश्चन है उनको देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर जो है प्रीलिम्स के लिए कहाँ पर फोकस रहना है, आपको इनकी उपाधियाँ ध्यान रखना है। राजा राम मोहन राय को जो है अकबर द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी? अकबर द्वितीय द्वारा जो है 1830 में जो है राजा की उपाधि दी गई थी। और इन्हें जो क्या कहते हैं, आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का भोर का तारा या फिर जनक कहते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। प्रतिद्वंदी और सहयोगी ध्यान रखना। इनके जो मुख्य प्रतिद्वंदी थे वो कौन थे? राधाकांत देव थे। इन्होंने सती प्रतिबंध का विरोध करने के लिए धर्म सभा जो है बनाई हुई थी। और इनके सहयोगियों में जो थे विलियम कैरी, विलियम एडम्स जो क्या थे, इनके समाचार पत्र को रोक दिया था बाद में, लेकिन सहयोगी बन गए थे। और कह सकते हैं आप जो मतलब क्या थे, डेरोजियो थे, क्या नाम था, हेनरी विवियन डेरोजियो थे। निधन और स्मारक के बारे में ध्यान रखना। 27 सितंबर 1833 को जो है इनका क्या हो जाता है, ब्रिटेन के कहाँ पर निधन हुआ था, ध्यान रखना, ब्रिटेन में है ये ब्रिस्टल नामक स्थान, यहाँ पर इनकी डेथ हो गई थी। स्थान जो है कहाँ पर हुई थी, तो कहेंगे कि ब्रिस्टन इंग्लैंड में जो है इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और स्मारक जो है द्वारकानाथ टैगोर द्वारा जो है बंगाली छतरी इनके रूप में निर्मित करवाई गई थी। बहुभाषी प्रतिभा के धनी थे। ऐसे शब्द जो है मेंस में जब प्रयोग करते हो ना, ऐसे ये शब्द है, बहुभाषी प्रतिभा के धनी, नव्य वेदांती और भारतीय पुनर्जागरण के जनक, तो ये अपने आप में क्या है, पूरी परिभाषा को एक कीवर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। यही तो स्किल होती है। ऐसे शब्द जब मिलते हैं मेंस में तो खुद समझ में आ जाता है कि बच्चे में कितनी स्किल होती है। ये संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, ग्रीक, लैटिन भाषाओं के क्या थे, प्रकांड विद्वान थे। कौन? राजा राम मोहन राय। चलिएगा, ये जो है उत्तर लेखन के लिए जो है एक तरीका बताया गया कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है। तो जैसे यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि आधुनिक भारतीय राजनीतिक और सामाजिक विचार के प्रणेता के रूप में राजा राम मोहन राय का मूल्यांकन करें। तो प्रस्तावना में क्या बताना है? यही बताना है कि उन्हें पूर्वी परंपरा और पश्चिमी आधुनिकता, यानी कि यह सिंपल से शब्द कह सकते हैं कि पूर्वी अध्यात्म, या ऐसा कह सकते हैं अध्यात्म पूर्व का हो जाएगा, और पश्चिम यानी कि आधुनिकता या तार्किकता वहाँ की हो जाएगी। पूर्व और पश्चिम के सर्वोत्तम संश्लेषण के रूप में भारतीय पुनर्जागरण और समाज सुधारक के जनक कहे जाने वाले राजा राम मोहन राय के प्रमुख कार्य जो है या भारत को आधुनिक बनाने में उनका निम्न प्रकार योगदान है। अब उनके कार्य बता दीजिएगा कि सामाजिक क्षेत्र में कौन कौन से कार्य किए थे? सती प्रथा का उन्मूलन, महिलाओं संपत्ति का अधिकार, शिक्षा के क्षेत्र में कौन से कार्य, राजनीति के क्षेत्र में कौन से कार्य, और धार्मिक क्षेत्र में कौन से कार्य। ठीक है, आधुनिक भारतीय मतलब कैसे आधुनिक बना हुआ है। और अंत में निष्कर्ष में बता देंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रभावशाली उद्धरण के साथ अपना क्या करें, समापन करें। उन्हें भारतीय ज्ञान की पूरी विरासत प्राप्त थी और पश्चिम का मित्र होने की गरिमा भी प्राप्त थी राजा राम मोहन। तो निष्कर्ष में कैसे भी आप शब्द उपयोग कर सकते हैं, परिणाम होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। तो प्रश्न है, देखिएगा, प्रैक्टिस से आप कर सकते हैं। मैं जो है हर प्रश्न नहीं दे सकता हूँ, ना ही कोई टीचर दे सकता है। तो आप जो है चाहे जितने प्रश्न लिख सकते हैं, PDF आपको बाद में भेज दिया जाता है, तो वहाँ से भी कीजिए। अब देखिएगा, मेंस के प्रश्न जो है यहाँ से जो विगत वर्ष हैं या फिर जो आपको लिखना है वो वाले प्रश्न यहाँ पर जो है क्या कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कौन कौन से प्रश्न आपको आंसर राइटिंग में लिखने हैं। पहला लिखना है आपको, 2 अंक के हैं प्रश्न, 2 अंक के हैं। आत्मीय सभा लिखना है, संवाद कौमुदी लिखना है, मिरातुल अखबार लिखना है। ठीक है, तीनों प्रश्न ये हो जाएंगे। 5 नंबर में लिखना है
कि सती प्रथा के उन्मूलन में राजा राम मोहन राय की भूमिका स्पष्ट करें। ये 7 नंबर में हो जाएगा। कितने में? 7 नंबर में हो जाएगा। और जो आपको प्रश्न 10 नंबर में लिखना है वो लिखना है कि राजा राम मोहन राय के पहले आधुनिक व्यक्ति थे। इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण करें, ब्रह्म समाज के प्रमुख सिद्धांतों को वर्णन करें और भारतीय समाज पर इसके दूरगामी प्रभाव की विवेचना करें। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में राजा राम मोहन राय की। तो आप क्या कीजिएगा, ये वाला प्रश्न जो है लिखिएगा। 10 नंबर में जो है ये वाला प्रश्न लिखिएगा। लिख सकते हैं तो आप जो है रफ में इनकी प्रैक्टिस करिएगा। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेस्ट बनेंगे आप, इस बात को जो है ध्यान रखिएगा। तो ये जो है प्रश्न आप क्या है लिख सकते हैं। और बाकी यदि आप आंसर राइटिंग में जो है भाग लेना चाहते हैं या फिर अपनी कॉपी चेक करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर क्या कीजिएगा, आप मैसेज कीजिएगा 9691113865 पर जो है मैसेज कीजिएगा। MPPSC मेंस को जो है टारगेट करके जो है क्या कर रहे हैं, हम ये प्रयास कर रहे हैं। तो आप इसमें क्या है, यदि आपको उचित लगता है तो जुड़ सकते हैं। और चलिएगा यहाँ पर प्रीलिम्स से कुछ क्वेश्चन देख लीजिएगा, जो यहाँ से परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं उनको भी यहाँ पर लेकर के आए। अगर ध्यान से पढ़ा है तो आपको जो है ध्यानपूर्वक इनको उत्तर बताना है, और मैं तो बता ही दूंगा, अपने दिमाग में उत्तर जो क्या कर लेना है बता लेना। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है किसने दी थी, तो आप क्या कहेंगे, अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी। और कब दी गई थी, आप क्या कहेंगे 1830 में जो है ये उपाधि दी गई थी। फारसी में प्रकाशित प्रकाशित उनका प्रमुख समाचार पत्र कौन सा है, तो देखिएगा संवाद कौमुदी जो है कौन सा है, बंगाली में हो जाएगा। और मिरातुल अखबार जो है फारसी में हो जाएगा। 1821-22 में जो है निकाला गया था। साप्ताहिक समाचार पत्र था। ब्रह्मा क्रॉनिकल अंग्रेजी में था, ध्यान रखिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी, इनके द्वारा 1828 में। इसी समय पर विद्या चर्चा नामक संगठन भी इनके द्वारा बनाया गया था। 1833 में इनकी क्या होती है, देहांत होता है, ध्यान रखना। मृत्यु और देहांत में कभी बताऊंगा, अंतर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया है कि मृत्यु और देहांत जो है किसके के लिए प्रयोग करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो महान आत्मा होती हैं उनकी मृत्यु नहीं होती, उनका देहांत कहा जाता है। सामान्य व्यक्ति जो है उसकी मृत्यु होती है, ठीक है, क्योंकि उनके विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। 1815 में इन्होंने जो है आत्मीय सभा बनाया था। 1821 में जो है इनका ये समाचार पत्र थे। 1828 हो जाएगा। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या कहेंगे, ब्रिस्टल में स्थित है। और 1833 में इनकी क्या हुई थी, डेथ हुई थी, इंग्लैंड में है। महिलाओं के संपत्ति अधिकार हेतु उन्होंने किन ग्रंथों का जो है संदर्भ लिया था, तो दाय भाग और मिताक्षरा का जो है संदर्भ लिया हुआ था। मिताक्षरा जो है विज्ञानेश्वर की पुस्तक है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर जो है ये निकल करके आता है संक्षिप्त टाइटल। इनकी आत्मीय सभा कब की है, तो आप क्या कहेंगे 1814 की है। 1821 में संवाद कौमुदी, 1825 में वेदांत कॉलेज और हिंदू कॉलेज 1817 में। ब्रह्म सभा जो है 1828 में। 1829 में जो सती प्रथा पर प्रतिबंध नियम 17, ध्यान रखिएगा। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होते हैं, हमारे जो एक इतिहास की जो महान विभूति हैं राजा राम मोहन राय, पहले समाज सुधारक, भारतीय पुनर्जागरण के जनक, पत्रकारिता के अग्रदूत, पूर्व और पश्चिम के मध्य के जो पुल या सेतु या संश्लेषक है, और या फिर सती प्रथा को जो है उखाड़ फेंकने वाले राजा राम मोहन राय की यहाँ पर क्लास खत्म होती है। सफलता का मार्ग जो है पुरानी रूढ़ियों को तोड़कर नए विचारों को अपनाने से प्रशस्त होता है, ठीक है। आज आप जो प्रयास कर रहे हैं तो यकीन मानिए एक दिन आपकी पीढ़ियों का इतिहास भी आपके जो है प्रयासों को यादगार करेगा। अगर बेहतर इतिहास होगा, बेहतर आपके प्रयास होंगे, तो फिर आपसे प्रेरणा लेकर के जो है लोग क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, कुछ ऐसा जीवन में ज़रूर करिएगा जिससे आप प्रेरित होकर के आगे बढ़ सकें। और MPPSC की इस कठिन यात्रा में राजा राम मोहन राय की जो है तरह तर्कशील, निडर और दृढ़ बने रहें और आगे बढ़ते रहें। पसंद आई हो क्लास से तो क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये PDF आपको कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और मेंस के लिए आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िएगा। चलिएगा, थैंक यू वेरी मच।